जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले सेट 1 करवा चुके हैं, अगर सेट 1 नहीं देखें जाके जरूर देखिएगा। सेट 1 आपको जो है ना क्लास आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है सर के द्वारा, बहुत मतलब जो बोलते हैं ना कि एक मतलब बेहतरीन समय में, मतलब आपका बोल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर में, मतलब सर जो है ना बेहतरीन समय में आपका जो है प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लीजिए। आपका जो भी मार्केट में आपका जो बुक स्टोर है वहाँ से जो है ना आप बुक वो ले सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपका हर जगह जो है ना आपको बुक मिलने लगेगा। तो पहली क्लास को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा ना कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल दिया गया है। एकदम फुल्ली जो है ना बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड जो आप आगामी जो एग्जाम होने वाला है और लेटेस्ट जो पैटर्न है ना उसी पे जो है ना क्वेश्चन सर के द्वारा सेट किया गया है। तो पूरी क्लास को जो है ना बेहतरीन ढंग से देखिए, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और क्लास खत्म होने के बाद जो है ना अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है कि कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए क्या है सबसे जो है ना अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि कौन सी मृदा मतलब मिट्टी है जो रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए जो है ना सबसे अच्छी मानी जाती है। बताइए कौन सा मिट्टी है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लेटराइट मिट्टी है। क्या है, लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, तो लेटराइट मृदा जो है ना रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए क्या है सबसे अच्छी क्या है तो मानी जाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आई करा कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। बताइए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है ना कौन सा है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा, नहावा सेवा है। क्या है, तो नहावा जो है ना सेवा है। तो नहावा सेवा भारत का क्या है सबसे बड़ा कृत्रिम एवं क्या आधुनिकतम बंदरगाह है, जिसे 1988 से 89 ईस्वी में देश का जो है ब्रह्मा बंदरगाह घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। बताइए नीलांग घाटी जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तराखंड में है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो नीलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि पंचनद एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। बताइए कौन सा है। कह रहा है कि पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्या है केवल भारत में है। बताइए कौन सी नदी है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ब्यास नदी है। क्या है, तो ब्यास नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है। मतलब एक क्या है गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और गोका जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पे, तो घाट प्रभा नदी पे, बिल्कुल ये भी क्या है तो सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि दूध धारा जलप्रपात ये क्या है मांडवी नदी पर है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है, गलत है। दूध जलधारा जो प्रपात है ना, दूध धारा जलप्रपात है, ये मांडवी नदी पर नहीं है बल्कि क्या है तो नर्मदा नदी पे जो है ना स्थित है। और कुचिकल जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पे है, तो बाराही नदी पे, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो ए बी और सी सही है, लेकिन डी क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा ना कि दुग्ध धारा जो जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर नहीं, क्या होगा तो नर्मदा नदी पर जो है ना स्थित है। ठीक है, क्या होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और धुआंधार जलप्रपात दूध धारा और कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर क्या है तो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। बताइए करा कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम जो है ना कौन सा है। यहाँ पे बोल रहा है कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों की ऊंचाई मतलब का ऊंचाई के अनुसार बोल रहा है कि सही क्रम कौन सा है। बताइए तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मकालू होगा, फिर क्या है धौलागिरी है, फिर क्या है नंगा पर्वत है, फिर क्या है अन्नपूर्णा है। ठीक है, मकालू का बोलेगा कितना है, मकालू का जो है ना 8441 मीटर है इसकी ऊंचाई। और धौलागिरी का बोलेगा कितना है 8172 मीटर है। और नंगा पर्वत का बोलेगा कितना मीटर ऊंचाई है, 8126 मीटर ऊंचाई है। और अन्नपूर्णा का ऊंचाई बोलेगा कितना है, तो 80 से जो है ना 78 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित पे जो है ना निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। भारत में जो अधिकांश कोयला है गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि गोंडवाना युगीन कोयला मुक्ता बिटुमिनस प्रकार का है, ये भी क्या है तो सही है। गोंडवाना युगीन कोयला जो मुक्ता बिटुमिनस प्रकार का, ये भी सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिटुमिनस कोयला में सल्फर की
की प्रचुर मात्रा होती है, ये क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 2 क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि बिटुमिनस कोयला का जो है ना धातु शोधन कोयला कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यधिक क्या होता है कम होता है, ना कि प्रचुर मात्रा होता है, जिसमें ये उद्योगों हेतु सर्वोत्तम जो है ना समझे जाते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के क्या है तो समीप है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के क्या है तो समीप है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्गापुर। क्या है तो दुर्गापुर है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है तो सर्वाधिक है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है तो सर्वाधिक है। बताइए किसका है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, पश्चिम बंगाल का है। किसका है तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और सर्वाधिक बोलेगा तो ऑप्शन में नहीं है, किसका है तो अपना बिहार का। बिहार का बोलेगा कितना 1106 है, और पश्चिम बंगाल का बोलेगा कितना है तो 10 जो है ना 28 है। ठीक है, और केरल का बोलेगा कितना तो 860 है। उत्तर प्रदेश का बोलेगा तो कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है तो 800 जो है ना 29 है। ठीक है, 829 है। और तमिलनाडु का बोलेगा कितना है, तमिलनाडु क्या देखिए तमिलनाडु कितना है तो तमिलनाडु का जो है लगभग आपका हो जाएगा मतलब 500 से जो है ना नीचे ही होगा, 500 से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या का सर्वाधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन ऐसे बोलेगा तो किसका है तो बिहार का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि सौरमंडल, कह रहा है कि सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह जो है ना कौन सा है। बताइए, सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला जो ग्रह है ना वो कौन सा है। बताइए, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, बृहस्पति है। कौन सा है तो बृहस्पति है। तो याद रखिएगा ना कि सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे क्या है तो भारी ग्रह है, और सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक गलत है, बाकी 3 क्या है बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहला सूची में क्या स्थानीय पवन है, और दूसरा में क्या है क्षेत्र मतलब देश है। कौन सा स्थानीय पवन जो किस क्षेत्र या किस देश का है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है ना, पहला क्या है सामुन, सामुन कहाँ का है किस क्षेत्र का है तो अरब क्षेत्र का है। यही क्या है गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ही गलत है। तो सामुन जो है ना अरब क्षेत्र का, ये क्या है तो गलत है। सामुन गर्म प्रकृति का स्थानीय पवन है जो ईरान में क्या होता है प्रवाहित होता है। कहाँ होता है, ईरान में। ठीक है, नेक्स्ट है सांता आना, सांता आना कहाँ का है तो कैलिफोर्निया का है, बिल्कुल क्या है तो सही है। हबूब बोलेगा तो कहाँ है, सूडान का है, बिल्कुल सही है। और बोरा बोलेगा तो कहाँ, इटली का, ये क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सामुन जो है ना अरब क्षेत्र का नहीं है, सामुन कहाँ का है तो ईरान का है। सांता आना बोलेगा तो कैलिफोर्निया का है, हबूब बोलेगा तो सूडान का है, बोरा बोलेगा तो कहाँ, इटली का है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर जो है ना मकर वृत्त क्या है गुजरती है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर जो है ना मकर वृत्त गुजरती है। बताइए किससे होकर गुजरती है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। 1 2 4 क्या क्या होगा तो चिली होगा, फिर क्या होगा मोजाम्बिक होगा, और क्या होगा तो नामीबिया होगा। ठीक है, तो चिली मोजाम्बिक नामीबिया से क्या होता है मकर जो है ना वृत्त होकर मकर वृत्त जो है गुजरती है। तो याद रखिएगा कि चिली मोजाम्बिक और नामीबिया से मकर वृत्त होकर गुजरती है, और मकर रेखा जो है 10 देशों और 3 महादेशों से होकर गुजरती है। क्या है मकर रेखा, अगर पूछा है कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने महादेश से गुजरती है, तो मकर रेखा 10 देश और 3 महादेश से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो असत नहीं है, मतलब क्या है मतलब सही है, बाकी क्या है असत है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, इसमें कौन सा गलत नहीं है। बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला क्या है राष्ट्रीय आपातकाल है, कितना 356 अनुच्छेद 356 में है, ये क्या है गलत है। और राष्ट्रीय शासन का बात करें किसमें है, तो राष्ट्रीय शासन जो है ना ये किसमें है तो 352 में है, ये भी क्या है तो गलत है। वित्तीय आपातकाल बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद जो है ना 360 में, यही क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी केवल 3 क्या है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ना कि आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है ना भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से क्या है 360 के अंतर्गत जो है ना मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है ना भारतीय संविधान के कौन सा भाग में, भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 308 के अंतर्गत मिलता है। और याद रखिए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपात लगाया जाता है कितना अनुच्छेद कितना है 352 में है। और राज्यों द्वारा संवैधानिक तंत्र में विफल होने से उत्पन्न आपातकाल जो होता है किसमें अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए
तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 सदस्य की जो है आवश्यकता होनी चाहिए। तो राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम 25 सदस्य की जो है आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा। किसको जानते हैं? लोकसभा को। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निंदा प्रस्ताव सेंस्योर मोशन लाया जा सकता है किस में? बताइए। निंदा प्रस्ताव जो है ना कहाँ लाया जाता है? बताइए। निंदा प्रस्ताव जो लाया जाता है कहाँ लाया जाता है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो, केवल लोकसभा में जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को जो है ना दी गई है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की जो है ना शक्ति राज्यपाल को दी गई है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 174 का जो है ना 2 होगा। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के तहत विधानसभा को विघटन करने की शक्ति जो है राज्यपाल को दी गई है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ जो है ना कौन दिलाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की जो शपथ होता है ना वो कौन दिलाता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का जो है ना शपथ क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में जो है ना शपथ लेता है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 माह के अंदर जो है ना किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? बताइए। मूल अधिकारों का जो प्रारूप है ना वो किसने तैयार किया था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में क्या है परिवर्तित करती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ट्रांसड्यूसर होगा। क्या होगा? ट्रांसड्यूसर होगा। ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर जो है ना सूचना संकेत के समतुल्य विद्युतीय संकेत के में जो है ना परिवर्तन करती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर जो है ना क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, 93.3 डिग्री क्या होगा? डिग्री जो है ना सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगी? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना होगा? 10 यूनिट होगा। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से कौन जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत है बाकी 3 क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही है। तो देखिए पहला है ना टैकोमीटर। टैकोमीटर में क्या होता है? दबांतर है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। टैकोमीटर जो है एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल किसी मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए जो है ना किया जाता है, ना कि दबांतर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे जो है ना बेग मापी भी कहा जाता है। और टैकोमीटर का इस्तेमाल मोटर डिस्क या सैफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। आमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत धारा में करते हैं, बिल्कुल सही है। और पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? उच्च ताप में करते हैं, बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? वायु की चाल में करते हैं, ये भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना गलत है, बाकी बी सी डी क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए। पसीने का जो मुख्य उपयोग है ना वो क्या है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। शरीर का ताप जो है नियंत्रित रखने में क्या है? तो पसीने का जो है ना मुख्य उपयोग है। ठीक है। तो पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करने में क्या है? होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का जो है ना क्या रंग होता है? बताइए। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है ना क्या होता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए। इस ऑप्शन को देखिए और बताइए, इसमें पढ़िए, बताइए कि उसमें कौन सा जो है ना सही है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने किया था।
ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। और रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वैसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, बताइए। कह रहा है वैसी कौन सी प्रक्रिया है ना जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, डिपोजिशन है। क्या है, तो डिपोजिशन है। ठीक है, क्या होगा, डिपोजिशन है। इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। डिपोजिशन जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, बताइए। विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है ना कौन सी क्रिया होती है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है ना अपचयन की यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसका उत्तर जो है, यहाँ पे ना डी कर लीजिए। यहाँ पे उत्तर जो है ना ए नहीं होगा, यहाँ पे डी कर लीजिए, अपचयन की प्रक्रिया होती है। बोल रहा है ना कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, कैथोड पर बात कर रहा है। कैथोड पर जो है ना, हाँ सही, अपचयन कर लीजिए। ठीक है, अपचयन होगा। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर जो है अपचयन की क्रिया होती है जिसमें धनात्मक आयन कैथायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और शुद्ध धातु के रूप में जो है ना जमा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, और अपचयन एक जो है ना रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का जो है निष्कासन होता है। ठीक है, और अपचयन जो होता है ना ऑक्सीकरण के विपरीत होता है। जो अपचयन होता है क्या होता है, ऑक्सीकरण के क्या होता है, विपरीत होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है और यह ऑक्सीजन का क्या योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, क्या होगा, तो अपचयन होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया गया है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है ना व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म क्या है, तो सही है। कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CH3OH, और क्या होगा, C2H5OH होगा। तो समजातीय श्रेणी के लिए CH3OH और C2H5OH का युग्म क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखिए, समजातीय श्रृंखला समान कार्यात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले कार्बनिक यौगिक का एक श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक क्रमिक सदस्य जो है ना SCH2 समूह से क्या होता है, भिन्न होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में जो है ना कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में, बोल रहा है कि सोडियम परमाणु के सबसे जो है ना बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होता है, 1 होता है। तो सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का जो है ना प्रूफ नहीं है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी, मीथेन नहीं है, लेकिन हीरा, फ्लोरीन और क्या है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है ना जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, बताइए कौन नहीं करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोयला नहीं करता, लेकिन मोम करता है, पेट्रोल करता है, डीजल करता है। तो कोयला जो है जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह धीरे धीरे दहन के साथ जो है ना जलता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रिप्सिन बदलता है किस में, बताइए। ट्रिप्सिन जो है ना किस में बदलता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटीन्स को जो है ना पेप्टॉन्स में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन्स को जो है ना पेप्टॉन्स में बदलता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एओर्टिक बल्ब निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। एओर्टिक जो बल्ब है निम्नलिखित में से क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाएं निलय तथा महाधमनी के बीच का जो है ना बाल्ब है। नेक्स्ट है कह रहा है कि माहवारी चक्र में पुटिका प्रवावस्था कितने दिन की होती है। माहवारी चक्र में पुटिका प्रवावस्था कितने दिन की होती है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 से 12 दिन की होती है। नेक्स्ट है कि हिप्टोलॉजी संबंधित है किससे, बताइए। हिप्टोलॉजी से संबंधित है ना, किससे संबंधित है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हिप्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, बताइए। एक वास्तविक फल जो है निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में क्या होता है, विकसित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करें, एक वास्तविक फल जो है निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में क्या होता है, विकसित होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भाग के युग्मों को सही जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब कौन क्या है, तो गलत है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भाग के युग्म में से कौन सही जो है ना सही सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला है ना अदरक क्या है तो प्रकंद होता है, बिल्कुल सही है। नारियल क्या है भ्रूणपोष है, बिल्कुल सही है। अब प्याज क्या है मांसल पर्ण है, बिल्कुल सही है। और आलू क्या है तो मूल है, क्या है गलत है। आलू जो है ना मूल नहीं है, तना है। क्या है आलू एक जो है ना तना है, ठीक है, जिसे कंद भी कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो क्या है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तीव्र अधिक समावेशी और क्या है धरणीय विकास है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है ना कब हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था। 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर एक होगा, 2000 में ईस्वी में जो है इसका शुरुआत किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आइए करा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बताइए। करा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। क्या होता है तो बढ़ता है। नेक्स्ट आइए करा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ना कब की गई थी। करा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ना कब की गई थी। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से जो है ना सभी, भूमि भी है, भौतिक पूंजी भी और क्या है श्रम भी है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो है ना इनमें से सभी कारक क्या है तो आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है ना कब की गई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है कब की गई थी। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर एक होगा, 1982 में किया गया था। ये जो बुक है ना, ये जो बुक का हम सेट लगा रहे हैं तो लग रहा है ना कि एकदम बिल्कुल जो है ना बिहार दरोगा में जैसे क्वेश्चन पूछता है ना वैसे सेट सर के द्वारा सेट किया गया। इस पर सर के द्वारा जो है ना मेहनत किया गया है, इसलिए हर वो सेट को जो है ना बारीकी से कर लीजिए। आपका देखिएगा ना एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसका जो है ना एक और सेट आएगा, वॉल्यूम 2 भी आएगा, तो उसमें आपका 15 सेट उसमें रहेगा, 15 सेट इसमें, मतलब टोटल 30 सेट है। और बाकी जो डबल स्टार टेस्ट है उसमें 20 आपका, इतना आप कर लीजिएगा ना तो आपका 100% जो है ना आपका रिजल्ट होगा, इतना गारंटी कर लीजिए। क्योंकि हम सेट देख रहे हैं ना, बना रहे हैं, तुमको पता है कि इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है ना किस प्रकार है। अगर आप पूरी क्लास को देखे होंगे पहली क्लास को तो आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा पे आधारित जो है ना न्यू सिलेबस पे ही क्वेश्चन सारा दिया गया है सर के द्वारा। तो सर के द्वारा जो है ना इस पर मेहनत अच्छे से किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे करा है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के जो महासचिव है ना कौन है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत के प्रथम महिला लोकसभा के जो महासचिव हैं कौन है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्नेहलता श्रीवास्तव है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। प्रत्येक वर्ष जो है ना मेघालय का स्थापना दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी होगा, 21 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 जनवरी को जो है ना प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका गठन बोलेगा 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। लुफ्थहांसा एयरलाइंस विमान सेवा जो है ना किस देश का है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी का है। किसका है, जर्मनी का है। नेक्स्ट आएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब जो है ना कौन जीता है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब जो है ना कौन जीती है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मेडिसन कीज ने जीता है। कौन जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। कह रहा है कि ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है। यहाँ पे एक क्या है गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसका जो 9वां संस्करण था ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का 9वां संस्करण था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसका उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है जो है ना, ये इसका उपविजेता बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड रहा है। कौन रहा है, न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है। तो ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जो है यह खिताब जीता था। तो यहाँ पे उपविजेता बोलेगा तो न्यूजीलैंड रहा है, इसलिए क्या है उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या है तो गलत है। और सर्वाधिक रन 263 रन जो है सचिन रविंद्र ने बनाया है, बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी ने लिए हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित मतलब DEA हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित मतलब DEA हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी, चौथा देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। कह रहा है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी, भारत बना है। कौन बना है तो भारत बना है।
नेक्स्ट है ये करें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 400 रुपये। कितना है, तो 400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित जो संख्या है कितनी है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 6300 कितना है, 27 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है ना घोषित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मध्य प्रदेश। क्या है, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो है ना माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए कौन सा मंदिर है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा अयोध्या का क्या है, तो राम मंदिर है, ठीक है। अयोध्या का क्या है, तो राम मंदिर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का जो प्रारंभ है किस वर्ष किया गया था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वर्ष 2015 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा बंडारू दत्तात्रेय का जो है ना आत्मकथा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था, किसको नियुक्त किया गया था। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा शिशिर सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये रितु बहारी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है, कौन जारी करता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना जारी करता है, ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कह कि हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है ना क्या है, तो मर्कोस्योर व्यापार समझौता को विस्तार देने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है ना मेरकोसर व्यापार समझौता को विस्तार करने की जो है ना घोषणा किया है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अर्जेंटीना होगा, क्या होगा, तो अर्जेंटीना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो ने भारतीय मजदूरों के वहाँ पहुँचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहाँ पहुँचने की कौन सी जो है ना मतलब वर्षगांठ मनाई गई। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 180वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो वर्ष 2025 में त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों को वहाँ पहुँचने की जो है 180वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 3 जनवरी, क्या होगा, 3 जनवरी को। तो महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को तेलंगाना सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सावित्रीबाई फुले की जयंती पे मनाने की जो है ना घोषणा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 होगा। क्या क्या होगा, द्रव रत्नाकर निंगुटू होगा और क्या हो जाएगा द्रव नामा
करानिंघुटू हो जाएगा, ये दोनों होगा, 1 और 2 क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, तो मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों मतलब द्रव रत्ना करंघिंटू एवं क्या है तो द्रवा जो है ना द्रवा नाम करंघिंटू को पुनर्जीवित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है, किस कला से बनी हुई बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ढोकरा कला से जो है ना बनी हुई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एक अनोखी ढोकरा कला से बनी जो है ना पीतल की नाव क्या है तो भेंट की है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है किस वर्ष तक रखा गया है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष 2030 तक जो है ना रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है, कब बताइए। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की जो घोषणा है ना की गई है, कब बताइए। तो 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जो है ना मतलब जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को की गई है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सार्थक खंड, कह रहा है कि सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं बताइए। सार्थक खंड वाले जो शब्द होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एवी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है बताइए। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अंशु है माला जिसकी सूर्य जो है ना क्या है तो बहुव्रीहि है। ठीक है, तो अंशुमाला शब्द का समय विग्रह अंशु है माला जिसका अर्थात सूर्य है, यह बहुव्रीहि समास का क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डैश बदलते रहना, क्या बदलते रहना बताइए। मतलब डैश मतलब खाली स्थान दिया का क्या है, बदलते रहना, क्या होगा बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, करवटें जो है ना बदलते रहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच दिया। नरेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है ही सेड टू मी यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू, क्या होगा, मी होगा। नरेशन दिया हुआ, कह रहा है कि ही सेड टू मी यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी होगा। यहाँ बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू, क्या होगा, मी होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे कह रहा है दबे पाँव चलो का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। दबे पाँव चलो इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वाल्क ऑन द क्या होगा, टिप टॉयज होगा। क्या होगा, वाल्क ऑन द क्या होगा, द टिप जो है ना टॉयज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस दिया है, समबडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। बताइए, कह रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, समबडी मस्ट हैव टेकन माई क्या होगा, तो बुक होगा। बताइए क्या होगा। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाई क्या होगा, समबडी होगा। माई बुक मस्ट हैव बीन क्या होगा, तो टेकन बाई क्या होगा, समबडी होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो राजा है। सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा राजा किस राज के थे इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। पहला जो है ना प्रघोत जो है ना किस राज के थे। प्रघोत जो थे किस राज के थे बताइए। प्रघोत का बात करें किस राज के थे, तो ये जो है ना अवंती के थे। कहाँ के थे, अवंती के थे। और उदयन बोलेगा तो कहाँ के थे, उदयन बोलेगा तो कहाँ के थे, उदयन बोलेगा तो कहाँ के थे बताइए। तो उदयन का बात करें कहाँ के थे, वत्स के थे। कहाँ के, वत्स के थे। ठीक है, और प्रसेनजीत बोलेगा तो किस राज के थे, प्रसेनजीत बोलेगा तो ये थे कौशल के थे। कहाँ के, कौशल के प्रसेनजीत थे। अजातशत्रु कहाँ के थे, मगध के थे। कहाँ के, मगध के। ठीक है, तो प्रघोत बोलेगा तो कहाँ का हो जाएगा, प्रघोत बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रघोत बोलेगा तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अवंती। ठीक है, और उद्यान बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। प्रसेनजीत बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रसेनजीत का हो जाएगा कौशल। और अजातशत्रु का बोलेगा तो मगध हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर का जो है चुनाव कीजिए। इसमें वैदिक देवता इंद्र के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कारण झंझावत, वैदिक देवता जो है इंद्र के बारे में बोल रहा है कि ये झंझावत के देवता हैं। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और ये जो है पापियों के दंड देते हैं, ये क्या है, गलत है। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, ये भी क्या है, गलत है। और इंद्र जो है ना वर्षा के देवता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 क्या है, तो सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 4 क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो आगे देखिए, याद रखिएगा ना कि इंद्र को जो है ना युद्ध का नेता एवं वर्षा का जो है ना देवता कहते हैं, ठीक है, युद्ध मतलब इंद्र को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मोंडी लिपि, कह रहा है कि मोंडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था, बताइए। कह रहा है कि मोंडी लिपि का जो प्रयोग है ना किनके लेखों में किया जाता था। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मराठों के जो है ना, मराठों के में किया जाता था, ठीक है। तो मोंडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, फजील मोहम्मद खान होगा। क्या होगा, फजील मोहम्मद जो है ना खान होगा, ठीक है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का जो है ना बलिदान दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी, बताइए। कह रहा है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब उस किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी थी। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड वेलेस्ली होगा। क्या होगा, तो लॉर्ड वेलेस्ली होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि मैसूर, कह रहा है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीलूर में हराया था। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुआ था। ये क्या है, गलत है। हैदर अली की मृत्यु के बारे में बोला 1783 में हुआ था, ये क्या है, गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के समय ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट और ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, लेकिन 3 क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2, 4 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। यहाँ पे जो याद रखिएगा ना कि हैदर अली की जो मृत्यु हुआ तो 1783 नहीं हुआ, 1782 में हुआ था, ठीक है। 1782 में जो है ना हैदर अली की मृत्यु हुआ था, इसलिए क्या है, बी जो है ना 2 नंबर 3 नंबर गलत है, बाकी 1, 2 और 4 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की जो है ना कुंजी बताया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की जो है ना कुंजी बताया था, किसने बताया था। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ अधिवेशन। क्या होगा, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 85 के देखिए, कह रहा है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नवदंपतियों ने पार्टी छोड़कर जो निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर जो है ना कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर जो है निम्न में से कौन सी पार्टी गठन किया था। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन का जो है ना गठन किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की जो है ना मांग थी, बताइए। निम्न में से कौन सी जो है ना प्रार्थना समाज की मांग थी। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से जो है ना सभी का मांग था। अस्पृश्यता की समाप्ति भी मांग था, विधवा पुनर्विवाह का भी मांग था और स्त्री शिक्षा का भी मांग था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का जो है सदस्य नहीं था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इटली नहीं था, लेकिन इंग्लैंड, रूस और जो है ना फ्रांस था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, गुलाबों का युद्ध जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। गुलाबों का युद्ध पूछा है, गुलाबों का जो युद्ध हुआ था ना कहाँ हुआ था, बताइए। गुलाबों का जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो गुलाबों का युद्ध जो है ना 1455 से 1485 ईस्वी के बीच कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बोस्टन की चाय की पार्टी घटना का संबंध किससे है, बताइए। बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो है ना संबंध किससे है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिकी क्रांति से। किससे, तो अमेरिकी क्रांति से है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोला, सूची 1 में क्या है, खनिज है, सूची 2 में क्या है, संबंधित जिला है। कौन सा खनिज किस जिला से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, पहला है पायराइट। पायराइट का जो है ना कौन सा जिला है, बताइए। पायराइट जो खनिज है कौन सा जिला से जो है ना संबंधित है, बताइए। तो पायराइट का क्या होगा, रोहतास हो जाएगा। यूरेनियम का क्या हो जाएगा, यूरेनियम का बोलेगा तो क्या होगा, यूरेनियम का जो है ना गया होगा। क्या होगा, यूरेनियम का गया होगा।
और गलेना का बोलेगा तो क्या होगा, गलेना का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गलेना का जो है ना बांका हो जाएगा, क्या होगा, बांका। एब्स्टस का क्या होगा, कौन सा जिला, एब्स्टस का बोलेगा तो मुंगेर होगा, ठीक है। तो पायराइट का बोलेगा रोहतास, यूरेनियम का बोलेगा तो गया, गलेना का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बांका, और एब्स्टस का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए बी जो है ना, क्या हो जाएगा, तो ए बी और डी सी। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 जून 1857 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, किसने लिया था। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, फणींद्रनाथ जो है ना घोष थे, ठीक है। याद रखिएगा ना कि चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, फणीश्वर नाथ घोष आदि जो है ना क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में भाग लिया था, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना ए होगा, 92 का क्या होगा, तो फणीश्वर नाथ घोष होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर बता रहे हैं। 93 का क्या होगा, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 94 क्या है, रीडिंग का क्वेश्चन है। 94 का जो है ना, 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 94 का तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 95, 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 96, 96 का सही उत्तर क्या होगा, 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 97, 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 97 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 98, 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 99, 99 का 99 का जो सही उत्तर होगा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में शब्दों में से विषम युग को छाटिए, ये भी क्या है, रीडिंग का क्वेश्चन है। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 99 का सी होगा, दही और दूध होगा, क्या होगा, ये बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। यहाँ पे इस उत्तर क्या होगा, 99 का सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 100, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 100 का सी होगा, ठीक है। 100 का क्या होगा, तो सी होगा। तो ये रहा ज्ञान बिंदु बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने लोग नए लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन जो है ना पहले मिले। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सभी जो है ना व्याख्या दिया हुआ, बाकी बुक आपको हर जगह मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको 2 से 3 दिन में जो है ना आपको हर जगह मार्केट में बोलने बुक जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको भी बिहार द्रोह होमवर्क से ज्वाइन करना, आपको लूसेंट का टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का रोटेरिया 4500 और 5000 का टेस्ट देना, तो आप सभी लोग जो है ना बिहार द्रोह बैच 4 होमवर्क सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए यही आपका जो है ना बिहार द्रोह प्री के लिए आपका जो है जो सीरीज चलाया जा रहा है टेस्ट का, ये आपका सब्जेक्टिव का होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है, दृष्टि साइंस का टेस्ट होता है। ये सारा जो है ना आपको होमवर्क दे करके टेस्ट करवाया जा रहा है, बिल्कुल शुरू से जो है ना करवाया जा रहा है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना आप टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी इसमें आपका डेली 6 तरह का टेस्ट होता है। एक बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट होता है टेलीग्राम के द्वारा, एक आपका जो है ना ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका एक बुक के द्वारा होता है, और एक आपका 3 आपका टेस्ट ये हो गया, और एक आपका रोटेरिया 4500, एक आपका 5000 का होता है, ठीक है। ये सारा टेस्ट देखिए टाइम कितना है, 8:30 बजे दृष्टि साइंस का टेस्ट होता है, फिर आपका 8:30 या 8:45 में आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट स्टार्ट होता है, और रात में फिर 8 बजे जो है ना लूसेंट ऑब्जेक्टिव का होता है, ठीक है। और बाकी रात में 7:30 बजे रोटेरिया 5000 का होता है, रात में 10 बजे रोटेरिया 4500 का होता है, ठीक है। और शाम में 3 बजे नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज होगा, उसमें आपका बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट होता है टेलीग्राम के द्वारा। तो ये जिनको भी टेस्ट देना है, अगर लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। बिहार द्रोह बैच 4 टारगेट जो है ना होमवर्क सीरीज प्लस क्या है प्रैक्टिस सेट बैच, इसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका देखिए फी जो है ना 199 है, लेकिन अभी जो है ना 149 ही लग रहा है। क्या लग रहा है, 149 ही लग रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे जो है ना, इस नंबर पे पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके ही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको इस ग्रुप का लिंक जो है ना आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। और इसी ग्रुप को जुड़िएगा तो आपका इसी ग्रुप में जो है ना आपका ये लूसेंट का टेस्ट करवाया जा रहा है, सारा कुछ आपको इसी ग्रुप में करवाया जा रहा है, अलग से कोई ग्रुप नहीं। एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपका सारा कुछ जो है ना आपको एक ही ग्रुप में करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 ग्रुप ज्वाइन कीजिए 10 लाख का पैसा पेड कीजिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक बार पैसा पेमेंट कीजिए और एक बार अच्छे से जो है 3-4 महीना, मतलब आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला बिहार द्रोह का, तो आराम से जो है अपना तैयारी को बेस्ट और कीजिए, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।